जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी केंद्र पे स्वागत है आपका। एक बार फिर मैं आपके बीच आ गया हूँ काफी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर का सीरीज लेकर। और आज का हमारा जो लेक्चर है ये दूसरा है। आइए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से इसको समझते हैं। और मैं हर बार बोलता हूँ कि 68वीं बीपीएससी पे जो है प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। काफी लिमिटेड करेंट अफेयर रहेंगे यहाँ से और वो आपको डायरेक्ट दिखेंगे 68वीं बीपीएससी में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा जो पहला प्रश्न है वो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में है। रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्र कवि कहा जाता था, उनका जो है आप लोग सुने होंगे रश्मि रथी, काफी फेमस था। कृष्ण की चेतावनी और बहुत अच्छा उन्होंने लिखा था। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, तो ये सब उनके कुछ प्रमुख करेंट न्यूज में इसलिए क्योंकि उनका जन्म जो है 23 सितंबर को हुआ है, 23 सितंबर को। तो अभी रिसेंटली बीता है, कुछ दिनों पहले, 2 मंथ पहले, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कब उनका जन्म हुआ था, 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा बिहार से रिलेटेड है, तो बीपीएससी में पूछ सकता है। तो उनका जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय में, सिमरिया जो गांव है वहां बेगूसराय में उनका जन्म हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में याद रखेंगे, उनका जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय में। किस दिन को हुआ था, तो 23 सितंबर को। कब हुआ था उनका जन्म, 23 सितंबर को। डेट याद रखेंगे, 23 सितंबर। चलिए दूसरा जो है, दूसरा भी जो है जन्म से ही रिलेटेड मैंने क्वेश्चन रखा क्योंकि वो भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा है जयप्रकाश नारायण जयंती। जयप्रकाश नारायण जयंती, चूंकि जयप्रकाश जो है जेपी मूवमेंट से संबंधित है। जेपी मूवमेंट में आपको बताता हूं क्या हुआ था। 1975 में जो है इमरजेंसी लगा दी गई थी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, और इमरजेंसी से तरह तरह से लोग परेशान हो गए थे। बिहार में जो है, बिहार में छात्रों का एक आंदोलन हुआ और छात्रों ने जो है जेपी को, यानी जयप्रकाश नारायण साहब को जाके बोला कि आप जो है हमारा नेतृत्व करें। तो इस तरह जो है जेपी मूवमेंट के नाम से वो बहुत फेमस हुआ था। तो इनका जयंती हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो इनका जयंती कब है, 11 अक्टूबर। और यहां से आप प्रश्न में फंस सकते हैं। जैसे आपको लगेगा जेपी मूवमेंट से संबंधित है तो बिहार में उनका जन्म हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका जन्म यूपी में हुआ है। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ है, यूपी में हुआ है। तो आप याद रखेंगे, जेपी मूवमेंट में मैंने आपको बता दिया। तो हमने 2 इंपॉर्टेंट पढ़ा, एक पढ़ा रामधारी सिंह दिनकर और दूसरा जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी। तो हमारा 2 जयंती को याद रखेंगे, पहला जो है 23 सितंबर और दूसरा 11 अक्टूबर। चूंकि बीपीएससी को एनालाइज करके एक चीज पता चलता है, वो जो है डेट से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है, हर बार पूछता है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि ये दोनों लोग जो है बिहार से संबंधित हैं, तो इनको हमको हर हाल में याद रखना है। इनके बारे में आपको वक्त निकाल के थोड़ा बहुत और भी पढ़ ले, ताकि जो है प्रश्न छूटने की संभावना ना के बराबर रहे। और हम लोग जो है इस बार बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे कि 15-20 पढ़ लिए, स्पीडी पढ़ लिए, ये बुक, मतलब बहुत सारा के चक्कर में नहीं रहना है। आप अगर इस चैनल पे आए हो ना, तो आप इस वीडियो को ही देखो। आपका करंट मैं पूरा करवा दूंगा और इससे बाहर नहीं रहेंगे, क्योंकि हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हमारा रिजल्ट सुनिश्चित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बच्चे आगे। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन। मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन, जो भी बच्चे बीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे पहले, उनको अच्छे से पता होगा कि युद्ध अभ्यास से तो एक प्रश्न रहना ही रहना है। तो इसको ध्यान से कीजिए। मालाबार एक्सरसाइज का जो है आयोजन हुआ है कहाँ पे, जगह का नाम याद रखिए, जापान के योकोसुका बंदरगाह। कहाँ पे हुआ है, जापान के योकोसुका बंदरगाह। मान लीजिए अगर बीपीएससी का मन हुआ तो सिंपल ऐसे भी पूछ सकता है, योकोसुका बंदरगाह कहाँ है। तो आपको दोनों चीज पता होना चाहिए, जापान में है योकोसुका बंदरगाह। यह जो मालाबार एक्सरसाइज है, इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी और यह नौसेना अभ्यास है भारत और यूएसए। भारत और यूएसए ने इसकी शुरुआत साथ मिलकर की थी। धीरे धीरे इसमें और लोग भी जुड़े और इसमें जो है जापान शामिल हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ, और अभी जो है प्रेजेंट टाइम में क्वाड के 4 देश हम लोग जानते हैं। क्वाड के चारों देश जो है इसमें शामिल है। क्वाड के कौन कौन 4 देश हैं, तो भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ध्यान रखेंगे मालाबार युद्ध अभ्यास, और ये नौसेना अभ्यास है। ये कैसा अभ्यास है, मालाबार नौसेना अभ्यास। अब देखिए एक जो प्रश्न है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, सावा झील। प्रश्न है कि सावा झील कहाँ है। तो सर करंट अफेयर में क्यों लाए, क्योंकि ये अभी बहुत न्यूज में चल रहा है सावा झील।
क्या हुआ है कि इतिहास में पहली बार जो ये सावा झील है यह पूर्णतः सूख गया है। तो ये जब सूख गया तो काफी न्यूज में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सावा झील कहाँ है? तो सावा झील इराक में है। सावा झील कहाँ है? सावा झील इराक में है। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण झील है, थार झील, रजावा झील। तो ये जो रजावा झील है इराक की दूसरी बड़ी झील है। तो यह सब झील भी जो है इराक में है। तो हमने इराक के 3 महत्वपूर्ण झील को देख लिया, एक तो सावा झील, दूसरा थार झील, तीसरा रजावा झील। याद रखेंगे तीनों बात। तो आइए अब हम 5वां प्रश्न को देखते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके जस्ट बाद 15 के बाद एक दिन जस्ट बाद 16 तारीख हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विश्व ओजोन दिवस। एक पास मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। 15 को जो है लोकतांत्रिक दिवस मनाया जाता है और 16 को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार जो ओजोन दिवस है उसकी थीम क्या थी? तो ओजोन दिवस की थीम थी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। ओजोन दिवस की थीम थी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। ध्यान रखेंगे इस बात को, थीम से भी प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, ये है 21 सितंबर को। तो मैंने सितंबर के देखिए 3 महत्वपूर्ण दिवस को बताया जहां से प्रश्न आ सकते हैं और आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, एक दिन बाद अंतरराष्ट्रीय या विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, और 21 सितंबर को क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। चूंकि हम लोग विश्व भर में जो है भारत शांति को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। हमारे जो महान पुरुष थे, चाहे जो है गौतम बुद्धा हो, महात्मा गांधी हो, इन्होंने भी शांति का पैगाम दिया है। तो विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। छठे प्रश्न को देखिए, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। और एकदम उत्साहित रह के पढ़िए और एक जो है ना कॉपी लेके नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। जब मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि प्रश्न यहीं से रहेंगे, आप चाहे ये वीडियो देखो, दूसरे वीडियो को देखो, ये बुक पढ़ो, प्रश्न यहां से बिल्कुल रहेंगे आपके। तो इसको आप जरूर देखें अच्छे से। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन जो है 2023 का कहाँ होगा? तो इसका जो आयोजन है दक्षिण अफ्रीका में होगा। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ब्रिक्स का जो है बी फॉर ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, और ये हमारा प्यारा इंडिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो भारत इसका जो है अभिन्न अंग है, तो हमारे लिए जरूरी है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? 2023 में, तो यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका। बार बार रिपीट कीजिए आप भी मेरे साथ, ताकि अभी का अभी क्लासरूम में याद हो जाए। चलिए, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कॉप से। तो कॉप 27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर 27वां सम्मेलन जो है, यह जो है शर्म अल शेख ग्रीन सिटी में है, वहां आयोजन हुआ और यह 30वां एनिवर्सरी था इसका। तो इंपॉर्टेंट है कॉप 27, बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर में जो है काम करते हैं, और कॉप 27 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन भी बोलते हैं। तो इसका जो है 27वां जो है सम्मेलन, कंफ्यूज नहीं होना, 30वां एनिवर्सरी था, सम्मेलन था 27वां, और यह कहाँ हुआ है? तो शर्म अल शेख ग्रीन सिटी में हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। मैं धीरे धीरे इसे और बढ़ाऊंगा और इम्प्रूव करूंगा। आप लोग सपोर्ट करें ताकि मुझे भी और उत्साहित हो। और मैं बताता हूं, मैं बीपीएससी पे बहुत ही अच्छे से रिसर्च किया हूं, वो कहां से करंट अफेयर देते हैं, किस प्रवृत्ति के होते हैं, वो मुझे अच्छे से जानकारी इस बात की। आप भरोसा दिखाएं, आपको जो है जरूर करंट अफेयर में अच्छा मार्क्स आएंगे। धन्यवाद।